नमस्कार दोस्तों, अपनी क्लास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने कक्षा 5 हिंदी बोर्ड परीक्षा 2022 का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। तो कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि 2-3 दिन पहले एक सूचना मिली है, आपका जो परीक्षा कार्यक्रम यानी टाइम टेबल था उसमें बदलाव किया गया है। तो क्या ये न्यूज़ फेक है? क्या रविवार के दिन पेपर होंगे या फिर नहीं होंगे? तो आपको बता देता हूँ विद्यार्थियों, आपके जो पेपर है वो रविवार के दिन भी होंगे। ये न्यूज़ कोई फेक नहीं है, इसे कोई मजाक में ना लें। और अत्यधिक गर्मी और लू के प्रकोप को मद्देनज़र रखते हुए आपके टाइम टेबल में बदलाव किया गया है विद्यार्थियों। आपका शायद हिंदी का पेपर है, हाँ, 8 मई यानी रविवार को होगा। तो आप इस पेपर को पूरा देखें और इसमें देखें कि कितने प्रश्न छोटे आएंगे और कितने प्रश्न बड़े आएंगे, खालिस्तान कितने आएंगे, कोष्टक वाले क्वेश्चन कितने आएंगे, मिलान करने वाले कितने आएंगे और सत्य असत्य कितने अंक के आएंगे। ये सब आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपके पूरा पेपर समझ में आएगा विद्यार्थियों। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको एक बात तो मैंने पहले भी बताई थी कि अब की बार बुकलेट मिलेगी। बुकलेट का मतलब होता है विद्यार्थियों, प्रश्न दिए होंगे, उनके सामने या फिर उनके नीचे ही आपको उत्तर देना है। आपको अलग से पेपर या फिर उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी नहीं दी जाएगी। आपको बुकलेट में प्रश्न मिलेंगे और बुकलेट के अंदर ही उन्हीं प्रश्नों के नीचे उत्तर लिखना है। तो कक्षा 5 विषय हिंदी समय है वो 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा। सभी पेपरों का समय 2 घंटे 30 मिनट की रहेगा विद्यार्थियों। और 80 अंक के प्रश्न पत्र होंगे, यानी आपके जो बुकलेट या फिर पेपर है वो 80 अंक का ही होगा। पेपर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, खंड ए, खंड ब और खंड स। तो हम देखेंगे। तो विद्यार्थियों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों प्रश्नों की। तो खंड ए में आपको 1 नंबर प्रश्न मिलेगा। उस प्रश्न में 15 छोटे क्वेश्चन अर्थात कोष्टक वाले क्वेश्चन मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। तो आपको 1 नंबर जो प्रश्न है वो 15 अंक का मिलेगा। सौगात का अर्थ है सोगरा, सागर, उपहार, सौगंध। तो सौगात का अर्थ होता है वो उपहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष में महीनों की संख्या होती है। तो 1 साल में या फिर 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? आपको उत्तर है वो सामने कोष्टक में भरना है। कोष्टक में आपको नाम नहीं लिखना है विद्यार्थियों। कोष्टक में आपको ए यदि सही लगता है तो ए भरना है और ब सही लगता है तो ब, ऐसे ही स और द। नाम नहीं लिखना है किसी भी प्रकार से। कॉपी यानी बुकलेट के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। किसी भी पेज को मोड़ें अथवा फाड़ें नहीं विद्यार्थियों।
आपको रोल नंबर भरने का तरीका या फिर हिंदी में कहाँ भरना है, शब्दों में कहाँ भरना है और अंकों में कहाँ भरना है या इंग्लिश में भरना है, ये सब जानकारी आपको संबंधित अध्यापकों के द्वारा दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध शब्द का अर्थ है। तो क्रोध आना जो शब्द होता है का मतलब क्या होता है, गुस्सा। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए, सोना, फल, भोजन, कपड़ा। 15 अगस्त है महिला दिवस, शिक्षक दिवस, स्वतंत्रता दिवस, बाल दिवस। प्रजापति किसको कहा गया है, राम को, ब्रह्मा को, विष्णु को, इंद्र को। स्वच्छ शब्द का अर्थ है गंदा, बुरा, साफ या मलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा, नौकरी छोड़ने को, काम करने को, बाजार जाने को, सौपन की बात बताने को। नेक्स्ट है, सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। अखंड, व व्यवहारिक, स अखंड, द सत्य। तो यदि आपको सही उत्तर लगे वही कोष्टक में भरना है। उत्तम व्यक्ति के गुण है आदर करना, मधुर बोलना, विनम्र रहना, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर शायद द होगा, तो आपको कोष्टक में द भरना है। स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की भारतीय सम्मेलन में, विदेशी सम्मेलन में, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में या फिर राष्ट्रीय सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम है गणेश पोल, सूरज पोल, अक्षय पोल, हवा पोल। शक्ति स्थल स्थित है पोखरण में, स्वर्ण नगरी में, बीकानेर में, सम में। उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी, रानी, पन्नाध्याय, चंदन, बनवीर। वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष, 18 वर्ष, 23 वर्ष, 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2 है विद्यार्थियों, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो आपको प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ना है। बिना पढ़े ही प्रश्न का उत्तर देंगे तो वो गलत हो सकता है विद्यार्थियों। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए शब्दों, यानी नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं कोष्टक में जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इन कोष्टक वाले जो शब्द है इसमें से आपको छंटनी करनी है और जो खाली स्थान, रिक्त स्थान दिए गए हैं उनमें से कोष्टक में से एक एक शब्द को निकाल कर जो आपको उचित लगे वो रिक्त स्थान में भरना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, हम भारत के भरत खेलते कोष्टक की संतान से, यानी इसमें शेरों आएगा विद्यार्थियों। तो हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। सेकंड है, मन भावन कोष्टक आते ही हरियाली छा जाती है। मन भावन इसमें आएगा सावन आते ही हरियाली छा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में खालिस्तान है, हंसो और हंसाओ खालिस्तान पाओ। तो ऊपर जो कोष्टक के अंदर शब्द दिए गए हैं इन शब्दों में से आपको उचित शब्द लगे वो छांट कर लिखना है विद्यार्थियों। और ये प्रश्न है 2 नंबर, 8 नंबर का होगा, 8 अंक का होगा। तो आपको अच्छी तैयारी करनी है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे विद्यार्थियों। सही वाक्य के सामने राइट और गलत वाक्य के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो इस प्रकार से आपको चिन्ह लगाना है। हमें हमारे देश भारत पर गर्व है। यदि ये कथन सत्य है तो इसके सामने सही का चिन्ह लगाना है और यदि कथन असत्य है तो इसके सामने क्रॉस का चिन्ह लगाना है। 3 नंबर क्वेश्चन है वो 7 अंक का रहेगा। 3 नंबर में 7 बिंदु दिए होंगे, उनको सही और गलत भरना है। सभी सब्जेक्टों में पेपर इसी पैटर्न के आधार पर आएगा विद्यार्थियों। जैसे 1 नंबर प्रश्न में कोष्टक भरना है और 2 नंबर प्रश्न में खालिस्तान भरना है। सभी सब्जेक्टों में इसी प्रकार 1 नंबर क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे पेपर गणित का हो, इंग्लिश का हो, पर्यावरण का हो या हिंदी का हो। पैटर्न यही रहेगा। 3 नंबर प्रश्न में आपको सही गलत वाले ही मिलेंगे चाहे पेपर किसी भी सब्जेक्ट का हो। और 4 नंबर क्वेश्चन है मिलान करना है। तो आपको अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी, तो आपको बुकलेट के अंदर ही
स्तंभ ए और स्तंभ ब को आपस में मिलान करना है। जैसे सदाचार है, स्तंभ बी से हम पढ़ेंगे। यदि सदाचार का हमें उचित लगे कोई शब्द तो उसमें मिलान कर देना है। जैसे सदाचार और सामने आपको दिखाई दे रहा है दुराचार, सदाचार दुराचार में मिलान करना है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है 10 अंक का होगा, 10 आएंगे आपके मिलान करने वाले शब्द। 5 नंबर क्वेश्चन, कोष्टक में लिखे शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। स्पष्ट लिख रखा है विद्यार्थियों 5 नंबर प्रश्न में। सामने कोष्टक में 2 शब्द मिलेंगे, 2 या 3। तो जैसे लड़के को खाली स्थान आ गया तो इसके सामने आपको कोष्टक दिखाई दे रहा है, उसमें 2 नाम हैं, क्रोध और प्यार। इन दोनों में से आपको उचित लगे वो शब्द छांट कर इसमें भरना है। तो लड़के को क्रोध आ गया, लड़के को क्या आ गया? क्रोध आ गया। तो यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब बहुत ही सराहनीय होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य और असत्य लिखिए। सत्य और असत्य, इसमें आपको नाम लिखना है विद्यार्थियों। हमें सड़क पर बिना देखे चलना चाहिए। यदि कथन सत्य है तो सत्य लिखना है, यदि कथन असत्य है तो असत्य लिखना है। ये 8 अंक का प्रश्न है, 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, स्तंभ ए को स्तंभ ब से मिलान कीजिए। तो इसमें स्तंभ ए और स्तंभ ब को मिलान करना है विद्यार्थियों। ऊपर पर्यायवाची दिए गए हैं, नीचे वचन दिए गए हैं। इसमें भी आपको 8 मिलेंगे विद्यार्थियों। तो इनका जो आपको उचित शब्द लगे उनसे मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला उपसर्ग लगाकर बच्चों अति लघुतरात्मक प्रश्न आ गए हैं। प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का होगा और आपको इसी प्रकार बुकलेट में उत्तर लिखने का स्थान मिलेगा या रिक्त पंक्तियां मिलेगी प्रश्न के तुरंत नीचे, जिसमें आपको सीमित शब्दों में उत्तर लिखना है। तो सीमित शब्दों का ध्यान रखें विद्यार्थियों। ऐसे नहीं है कि आपने आपके जो याद आया वो ही लिख दिया। प्रश्न को अच्छी प्रकार से पढ़ना है और प्रश्न में क्या पूछ रखा है ये सबसे बड़ी बात होगी आपके लिए कि प्रश्न में पूछ क्या रखा है। प्रश्न जो पूछ रहा है वही लिखना है हमें। तो ला उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। प्रश्न कह रहा है कि ला उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाना है, यानी उपसर्ग पहले लगते हैं तो आप यहाँ पर लालच लिख सकते हो और 2 नंबर में लालसा लिख सकते हो, लालसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमन व शहीद शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 नए वाक्य बनाइए। 2 अंक का क्वेश्चन है विद्यार्थियों। आपको 2 वाक्य बनाना है जिसमें पहले वाक्य में नमन नाम आना चाहिए और दूसरे वाक्य में शहीद नाम आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? कोई 2 लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पीला होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ बताना है या फिर वाक्य में प्रयोग करके नीचे लिखना है। 2 अंक का प्रश्न है विद्यार्थियों। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रजापति ने श्रेष्ठ किसको बताया? 2 अंक का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाचारी व्यक्ति में पाए जाने वाले 2 गुणों के नाम लिखिए। तो ये 2 अंक का क्वेश्चन है विद्यार्थियों।
और 14 नंबर क्वेश्चन है पन्ना धाय के पुत्र का क्या नाम था। ये भी 2 अंक का प्रश्न है। 15 नंबर और अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटिए। 2 वाक्य दिए गए हैं आपके सामने, इसमें से विशेषण शब्द को छांटना है और नीचे उत्तर में लिखना है विद्यार्थियों।